अभी हम लोग उन्नाव जनपद के थाना बिहार क्षेत्र के खिसुआ में हैं। 11 मई 2025 को एक बेटी की शादी होती है धूमधाम से। उनके परिवार के लोग, भाई, माँ, पिता, सब लोगों ने विदाई किया। लेकिन 6 महीने के अंदर ही 11 मई 2025 को हुई और आज 8 नवंबर 2025 है। मतलब 6 महीने के कार्यकाल में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आज उस बेटी को अपने प्राणों को दे करके उसका कर्ज चुकाना पड़ा। कुल मिला के परिजनों का जो आरोप है, दहेज के लिए ये सारे कांड हुए हैं। लगातार दहेज का दबाव बनाया जा रहा था और ये दहेज 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 न जाने कितनी बहन बेटियों का जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये खिसुआ में जो कांड हुआ था 2 दिन पहले, अभी तक एप्लीकेशन दिया गया कि नहीं दिया गया वो भी बात करेंगे। अभी जो सुनने को मिल रहा था सुबह तक कि जो बड़े भाई थे वो बाहर रह रहे थे, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया था कानूनी प्रक्रिया। लेकिन जो घर के लोगों का आरोप है, इन लोगों का कहना है कि लगातार जो इनके जीजा थे या दामाद थे, इस घर के जो बेटी के पति थे, उन्होंने लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। दहेज के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। दहेज ना मिलने की वजह से लगातार अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ है ये तो जांच का विषय। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन लोगों ने इनका मर्डर कर दिया। लेकिन जब इस घर से वो विदाई करा के जाते हैं तो 3 घंटे बाद सूचना आती है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में ये चीज खड़ा कर रहा है कि हंसते हुए लड़की की घर से विदाई हो रही है और वो विदाई तब हुई जब उसके पति के द्वारा लगातार विवाद किया जा रहा था। उसके 2-3 घंटे के बाद सूचना ये आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा ही हो रहा है। उनके माँ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा था विवाद, क्या कुछ हुआ था और पहले से कोई विवाद चल रहा था ससुराल के लोगों से या अचानक ऐसा कुछ हो गया। पीएम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है और थाने में शिकायत की गई कि नहीं, तमाम सारे सवालों पे बात होगी। माँ कौन है? अच्छा, सवाल नहीं पूछना चाहिए माता जी, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ सवाल पूछना बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि लोग बोल नहीं पाते हैं। अभी वहां पे मौरामा में भी 3 भाइयों की एक साथ मौत हुई थी। माँ बोल ही नहीं पा रही, मतलब कि आंखों के आंसू, मुंह के शब्द सूख गए। लेकिन बात करना ही पड़ेगा क्योंकि एक बेटी के जीवन का सवाल था और अगर इनके साथ घटना वाकई में घटित की गई है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए ना। क्या नाम है माता जी? मीरा देवी। अच्छा, ठीक है। ये क्या हुआ था? अम्मा थोड़ा इधर आओ। हाँ, फोन में बहुत पीड़ित करता था। वो करत रहा है। उसी का मेरा दामाद। क्या नाम है दामाद? दामाद का अभिषेक। कहाँ शादी करो रहे आप? सातन। अच्छा, हाँ। तो कहाँ कहाँ रहे अभी? वो दहेज के लिए पीड़ित करते थे। उसकी माँ बोल रही थी कि जो साड़ी दिया तूने मैं पोछा लगाती हूँ, उस साड़ी से पोछा लगाती हूँ। हमने 30 लाख की शादी किया, 30 लाख की शादी किया हमने। बिटिया की एज कितनी रही, उम्र कितनी रही? उम्र 21 साल की। 21 साल। हाँ। अब कितने दिन भाई शादी करे? गेरे नहीं, अरे 11 मई को। 11 मई 2025 ना। हाँ। मतलब 6 महीने बीते हैं। हाँ, 6 महीने बीते। तो बिटिया कुछ बताइस कि नहीं बताई साहब का कि कहाँ हो रहा ससुराल में? रहे बोल रही, मेरी सास कह रही है कि तेरी माँ ने इतनी साड़ी दिया, मैं पोछा लगाती हूँ साड़ी से। इतनी साड़ी दिया हमको, जो हमको बोल जो मेरी माँ के पास था वो दिया। बोल रही तूने दहेज, तेरी माँ तेरी दहेज दिया तो तेरे लिए दिया, मुझे क्या दिया। इसीलिए माँ लड़की वहाँ पीड़ित बनी रहती थी, वो यहाँ रोती थी। का डिमांड करते रहे अभी लोग, का लेके आओ, का करो? कैश कम दिया, कैश कम दिया, कैश और देना चाहिए, 4 पैसा चढ़ाओ। इसीलिए मैं बच्ची को पीड़ित नहीं तो ये चीज शादी पहले भी लोग नहीं करेंगे। इतना चीज हमका चाहिए, अगर दे हो तो शादी करब, नहीं ना करब। 1 मिनट भाई, कि ये चीज पहले तो उनका बात करे चाहिए ना कि भाई इतना दे हो तो हम शादी करब, नहीं ना करब। शादी के बाद ही सारी चीजें कहाँ से उत्पन्न हो गई? वो अपने वहाँ कहने लगे कि जो तेरी माँ तेरे पिता कम दिया हम मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे, 1 लड़की। 2 लड़कों में 1 बहन थी, बेटिया थी। 1 लड़की। कहीं पे एप्लीकेशन दिया घर के लोगों ने? दिया गया, पता नहीं मालूम। ठीक है। अम्मा आप लोग गांव के हो? अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। बिटिया का स्वभाव कैसा रहा? बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा था। परेशान हो? बिटिया का स्वभाव कैसा रहा अम्मा? गाँव के हो ना? नहीं,
अच्छा, कहाँ है आप लोग? गांव के हो? बिटिया का स्वभाव कैसा रहा है? बेटिया सब बढ़िया रहा, अच्छी लड़की रही। हाँ, बोली भाषा सब कुछ अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी गई यहाँ से। बिटिया का स्वभाव कैसा रहा? भतीजी है बहुत सुंदर, कबो कुछ लड़ी नहीं न कबो कुछ कहे। एज कितनी रही? 21 साल। बहुत भावुक स्थिति है यहाँ पे और झकझोर के रख देने वाली स्थिति है। केवल विषय ये है कि दहेज दहेज की लालच के आड़ में न जाने कितनी समाज की बहन बेटी अपना जीवन बर्बाद कर दिया और अंत में ऊब करके उसकी कीमत अपने प्राणों से चुका दिया। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। क्या निकल के आएगा, क्या पीएम रिपोर्ट में आएगा, क्या सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी या पुलिस विभाग के लोग निकाल के देंगे, वो तो सब जांच का विषय है। लेकिन जो माँ के द्वारा बताया जा रहा है कि जो इनका दामाद था, उनकी माँ का कहना था जो साड़ी हमको मिली है उनसे हम पोछा लगाते हैं। अरे भाई, अगर आप इतने ही बड़ी हस्ती थे तो काहे लिए गरीबों के घर में शादी किया था? नहीं करना चाहिए। अगर दहेज की भूख थी तो पहले ही बात कर लेते, हमको इतने लाख, इतना ये डिफेंडर और हमको रेंज रोवर चाहिए। लेकिन शादी के बाद अगर ये सवाल किए गए हैं तो अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी तो एक पहलू को सुनना है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वाकई इस प्रकार की घटनाओं को जिसने अंजाम दिया है उसके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए। वो क्यों ना इस घर का दामाद हो, क्यों ना उस बहन का पति ही हो। भाई कौन है, कहाँ है, पिताजी कहाँ? अच्छा, इधर आ जाओ भैया। क्या नाम है अंकल? हमारा जरूर नाम है। आप पिता हो? हाँ हाँ। क्या हो गया था, कहाँ से स्थिति बिगड़ गई कि आज 21 वर्ष की बेटी? अपनी बेटी का शादी करके हम 4 जून को हम दुबई जा चुके थे वापस। हम 15 अप्रैल को घर से वहां से आए हैं, इनकी शादी की है। शादी करने के बाद हम 4 जून को वापस लौट गए क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं थी। लड़की हमारी सही सलामत आती जाती रही, हमको कोई खबर नहीं रही। अब आखिरी में हमको जब परसों ये मैटर हुआ कि नहीं, हमको खबर गई नहीं, बिटिया खत्म हो गई। अच्छा। हाँ। नहीं तो जो बिटिया की मतलब आपकी पत्नी बिटिया की माँ बता रहे हैं कि दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, तो इस पे क्या कहेंगे? इन्होंने हमने इतना देने के बावजूद भी इन्होंने मतलब मांग की डिमांड किया है, क्योंकि हमने इनको जब बुलेट दिया तभी इनका पेट नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने 4 पैसा कह दिया और कैश बहुत मांग रहे थे। शादी होने के बाद पहले नहीं मांगे? पहले इन्होंने जब बुलेट मांगा तो हमने बुलेट दिया है। इनके मांग के अनुसार हमने सारा पूरा किया है, फिर भी लड़की को पीड़ित करते हैं। आप कहाँ रहते? हम दुबई में रहते हैं। दुबई में? हाँ। अच्छा। जो आपका बड़ा बेटा वो कहाँ रहता है? वो सऊदी में रहते हैं। सऊदी। हाँ। हम लोग यहाँ दोनों बाप बेटा नहीं थे, हमारा छोटा लड़का था। अब जो डिटेल इसके सामने बीती है ये बता सकता, हम नहीं बता सकते। नहीं तो इसके लिए कहीं पर आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया? क्योंकि आप तो आज ही आए हैं अभी सुबह आने के बाद कुछ कानूनी प्रक्रिया किया कानून। हाँ। क्या करेंगे आगे, कुछ करेंगे या नहीं? हमको ऐसे कुछ नहीं होगा। हमको मतलब लड़की हमारी जिस तरह गई है हमको उसका बदला चाहिए। ठीक है, भाई हैं, इनसे भी बात कर ले। और यहाँ पे कौन आप रहते थे? और आप भी सऊदी में रहते थे ना? क्या हुआ, क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा, उनको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और बहन के ऊपर फालतू आरोप लगाता था। और लास्ट दिन भी उसने बोला कि अगर नहीं भेजोगे तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए इसके जिम्मेदार आप लोग होगे। अच्छा, जब यहाँ पर आए थे तब तो विवाद नहीं हुआ था? जिस दिन लिवा के ले गए उसके कितने घंटे बाद ये सूचना मिली? ये घटना शायद, मैं तो सऊदी में था बट मेरे को मैसेज गया है यहाँ इंडिया अकॉर्डिंग 5:30 के आसपास, 5 o'clock। अच्छा। क्योंकि वहाँ का टाइम चेंज है, सऊदी का यहाँ का डिफरेंट टाइम है, समथिंग 5:30। अच्छा, एक भी बार बैठ के बात नहीं हुई? जब वो दहेज के लिए बार बार कह रहे थे, दबाव बना रहे थे, बहन को परेशान कर रहे थे, तो बातचीत हुई थी कि नहीं? एक बार घर आए थे। आप कौन है? भाई, छोटा वाला भाई। एक बार घर आए थे, मम्मी रहते थे तुम? अच्छा, तो क्या घटना हुई? मम्मी को पहले गाली वाली दी थी, उसके बाद मम्मी ने कुछ नहीं बोला। घर आए थे, मम्मी ने कहा लिवा ले जाओ। दीदी भी कहे चलो ठीक है, अब नहीं कह रहे तो कुछ चल रहे हैं हम। मम्मी ने आया समझाया, गाली वाली मत देना, परेशान मत करना। कहा ठीक है। उसके बाद फिर अगले महीना 1 महीना बाद हुआ नहीं, फिर वही काम चालू। मतलब महीने में 3-4 लड़ाइयाँ होती थी और कॉल पे तो रोज होती थी, वो तो नहीं पता हमें, दीदी से जो होती होंगी वैसे रोज लड़ाई होती थी। तिलक में छोटे ड्रामा किया कि कैश कम। बिचवानी ने हमें तिलक में रोक लिया। उनके
साड़ू वाड़ू कौन थे, उन्होंने कहा बच्चे से क्या बात कर, चल नहीं, तो पापा से अब बात तो जो घटना घटित हो गई है, तो इसके बाद इनके ससुराल के लोग कोई आए यहाँ पर कि नहीं कोई आए? नहीं आया। वहाँ हम 11 बजे कल, सूचना दिया आप लोगों ने? हाँ सूचना पहुंचवाई गई हो, पता नहीं बिचवानी से बोला था कि बुलवा उनको। कल हम अस्पताल गए पोस्टमार्टम, वहाँ हम 11 बजे से रात तक बैठे, 6-7 बजे तक। न उनके घर का कोई भी नहीं, न जीजा थे न मेरे, न उसकी बहन, न पापा, न मम्मी, उनका कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। ना उनके रिश्तेदार जो भी थे वो। इसकी शिकायत कहीं पर की लगातार आपकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था, कानून में गए थे कि नहीं? नहीं अभी नहीं, अच्छा, अभी कहीं नहीं गए। हम तो सोचे हम लोग छोटे छोटे आगे क्या व्यवस्था है? आगे व्यवस्था उनको अंदर करें, केस करना है मुझे। शिकायत करेंगे? हाँ ठीक है। ये था खेसुआ में दिल दहला देने वाली घटना है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेटी के पिता और बड़े भाई सऊदी में रहते थे, जिसकी वजह से छोटा भाई यहाँ पे अभी कानूनी प्रक्रिया कुछ नहीं किया है। अब पिता भी आ चुके, बड़े भाई भी आ चुके हैं। अब ये लोग आगे क्या कुछ करेंगे वो भी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दहेज के लिए हमारे समाज की बहन बेटियों को अपने प्राणों से बदला चुकाना पड़े, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। बाकी अब क्या है सच्चाई, जांच होगी। अब अगर ये लोग FIR करेंगे, सीओ साहब की बाइट आएगी, PM रिपोर्ट में क्या निकलता है तो वो भी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आज घटना घटित हो गई है, सूचना देने के बाद भी ससुराल का एक भी व्यक्ति न आना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में तो इस पूरे कांड को खड़ा ही कर दिया, वहां के लोगों को खड़ा कर दिया है। अब ये दहेज कब तक हमारे समाज की बहन बेटियों के प्राण लेता रहेगा, अब इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।